आज हम पढ़ेंगे फोर्थ का चैप्टर मतलब की दुनिया। मतलब की दुनिया चैप्टर में दोस्त के बारे में बताया गया है कि आज के समय में सभी दोस्त हैं वो अपने अपने मतलब के होते हैं। जो हम सच्चे मित्र की बात करते हैं वो सिर्फ एक या दो ही मित्र सच्चे मित्र होते हैं, बाकी मित्र धोखेबाज और मतलबी होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि किशोरावस्था में सभी को अनेक मित्र बनाने अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रस्तुत प्रेरक प्रसंग जो शिक्षा के लिए जो कहानियाँ होती हैं वो कहलाती हैं प्रेरक प्रसंग। तो इस प्रेरक प्रसंग में बताया गया है कि कई मित्रों के स्थान पर एक या दो मित्र बनाने अच्छे होते हैं, कि हमें कई मित्रों के स्थान पर एक या दो मित्र बनाने होते हैं, क्योंकि एक या दो मित्र ही सच्चे मित्र होते हैं। जो सच्चे मित्र नहीं होते वे सिर्फ मित्र बनने का दिखावा करते हैं। वह अपना मतलब निकाल कर एक और हो जाते हैं कि सभी क्या करते हैं, सभी मित्र वो अपना मतलब निकालने की सोचते हैं, और जब उनका मतलब निकल जाता है तो फिर वो चले जाते हैं। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि मुसीबत में केवल सच्चे मित्र ही काम आते हैं, कि हमें ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए जो सच्चे हों, और जो सच्चे मित्र होंगे वो ही हमारा मुसीबत में साथ दे सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका एक लड़का था। लड़के का नाम श्याम था। वह बड़े लाड़ प्यार में पाला गया। सभी माता पिता अपने बच्चों को लाड़ प्यार से पालते हैं, तो उस किसान ने भी श्याम को बड़े लाड़ प्यार से ही पाला था। लेकिन पढ़ाई में बुद्धू निकला। पढ़ाई में बुद्धू क्यों निकला? क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जिन बच्चों की पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, दिन भर बाहर घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वो पढ़ाई में बुद्धू ही होते हैं। और जो बच्चे बैठकर पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने से ज्ञान मिलता है। वह हमेशा दोस्तों के घर जाकर खेला करता था। माँ बाप उसे डांटा करते, फिर वह सुधरने का नाम न लेता था। कि शाम था वो बाहर दोस्तों के साथ में खेलता रहता था। उसके माता पिता उसको डांटते थे कि बेटे पढ़ ले, पढ़ाई ही सब कुछ होता है, लेकिन उनका बेटा वो पढ़ता नहीं था। तो इस कारण से उसके माँ बाप उसको डांटते थे, तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह सुधरने वाला नहीं था। एक दिन पिता ने श्याम को पास बैठाकर समझाया, बेटा मेरे सिर्फ दो ही दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? दो ही दोस्त हैं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे इतने दोस्त कैसे हो गए। इतने कितने? यानी इसका मतलब श्याम के बहुत सारे दोस्त थे। वे सब तुम्हारी पढ़ाई को बर्बाद करने वाले बदमाश लड़के हैं। हमेशा ध्यान रखना, बदमाश लड़कों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बदमाश नहीं होते। तो ऐसे में पढ़ाई को बर्बाद करने वाले बदमाश लड़कों से श्याम ने दोस्ती कर रखी थी। लेकिन दुख में एक भी दोस्त मदद करने वाला नहीं था। तो सच्चा दोस्त तो वही होता है जो दुख में मदद करे, मुसीबत में मदद करे। तो इसका मतलब श्याम के पास इतने सारे दोस्त थे, तो उसमें मुसीबत के समय मदद करने वाला एक भी नहीं था, यानी सच्चा मित्र एक भी नहीं था। तुम इन लोगों की बातों में आकर अपने भविष्य को मत बिगाड़ो। उसके पिताजी उसको कह रहे हैं कि बेटे तुमने इतने बच्चों से दोस्ती कर रखी है, इसमें सच्चे मित्र एक भी नहीं है। कोई भी मित्र तुम्हारा मुसीबत में साथ देने वाला नहीं है, तो तुमने इतने दोस्त क्यों बना रखे हैं? तो देखिए बच्चा क्या कहता अपने पिता से। अपने पिता की बातें सुनकर श्याम गुस्से में आ गया और बोला, बाबूजी आपके सिर्फ दो ही दोस्त हैं, मेरे तो 50-60 दोस्त हैं। देखो इसके पिताजी के तो कितने दोस्त हैं? दो ही दोस्त हैं। लेकिन श्याम के कितने दोस्त हैं? 50-60 दोस्त हैं। अब देखते हैं कि इनके दो दोस्त अच्छे हैं, इसके 50-60 दोस्त अच्छे हैं। आगे बताया गया इसमें, जरूरत पड़ने पर वे सब मेरे लिए जान देने तक को तैयार हैं। अब श्याम को विश्वास है कि मेरे 50-60 दोस्त हैं, तो जरूरत पड़ने पर मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। लड़के की मूर्खता पर उसके पिता को हंसी आ गई। क्यों हंसी आ गई? क्योंकि 50-60 दोस्त तो जान देने वाले हैं ही नहीं।
मुसीबत में काम आने वाले हैं ही नहीं, और ये मूर्ख है जो इनको अपना दोस्त मान बैठा है। इस बात पर पिता को भी हंसी आ गई और उन्होंने कहा, अच्छी बात है, चलो हम तुम्हारे और अपने दोस्तों की परीक्षा लेंगे। अब उन्होंने कहा कि मेरे तो 2 दोस्त हैं और तुम्हारे 50-60 दोस्त हैं, तो परीक्षा लेते हैं कि किसके दोस्त अच्छे हैं। तो परीक्षा लेने की बात इसमें कही गई है। यह बात सुनकर श्याम के कुछ दोस्त बोले, इसके बाद पिता ने अपने बेटे को साथ लेकर उसके दोस्तों के पास गए और उनसे बोले, बेटा, तुम लोग मेरे बेटे के प्राण प्रिय मित्र हो। प्राण प्रिय मतलब है प्राणों को चाहने वाले मित्र हो, इसको बहुत चाहते हो आप। मेरे लड़के ने आज गुस्से में आकर एक आदमी को लाठी से मार डाला है। अब इसे तुम्हें लोगों को बचाना होगा। अब उसके जो 50-60 मित्र थे उनके पास जाते हैं इनके पिता और कहते हैं कि मेरे बच्चे ने तो गुस्से में आकर एक आदमी को लाठी से मार डाला और अब तुम ही इनको बचा सकते हो। तो यह बात सुनकर श्याम के कुछ दोस्त बोले, श्याम हमारा दोस्त नहीं है। अब मुसीबत के समय उन्होंने मना कर दिया कि श्याम तो हमारा दोस्त है ही नहीं। थोड़ी जान पहचान हो जाने से क्या कोई किसी का प्राण प्रिय मित्र हो सकता है कि इनसे तुम हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान है। उसने किसी को मारा तो उसका दंड उसे खुद भोगना चाहिए, कि उसने किसी को मारा है तो उसका दंड तो उसे खुद को ही भोगना होगा। तो कुछ लड़कों ने कहा, अजी हम आपके लड़के को नहीं जानते ही नहीं। कुछ लड़कों ने यहाँ तक कह डाला, ऐसे लड़के को अपना दोस्त कहने में शर्म लगती है, ये हमारा श्याम दोस्त हो ही नहीं सकता। ऐसे दोस्त बनाने में तो हमें तो शर्म महसूस होती है, लज्जा महसूस होती है। तो श्याम के सभी दोस्त कोई ना कोई बहाना बनाकर खिसक गए। इसके बाद पिता श्याम को लेकर अपने एक मित्र के घर पहुँचे, उसे सारी बात बताई। उस मित्र ने श्याम के पिता को गले लगाकर हिम्मत बंधाते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें डरने को जरूरत नहीं, मेरे पास काफ़ी धन है। मैं अपना सारा धन खर्च करके भी तुम्हारे पुत्र के प्राण बचाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अब देखो श्याम के सभी दोस्तों ने तो मना कर दिया, उसका संकट के समय में किसी भी दोस्त ने साथ नहीं दिया। लेकिन श्याम के पिता के दोस्त ने कहा कि ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल ही मत घबराओ, मेरे पास बहुत धन है, मैं कैसे भी करके तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगा। इसके बाद पिता अपने पुत्र को दूसरे मित्र के घर ले गए। पहले मित्र ने तो आश्वासन दे दिया था कि तुम चिंता मत करो, मैं आपके बच्चे को बचाऊंगा। अब देखो दूसरे मित्र के पास ले गए, उसे भी सारी बात सुनाकर अपने पुत्र के प्राण बचाने की प्रार्थना की। उस मित्र ने कहा, दोस्त, यह आफत, आफत क्या है? मुसीबत। आफत किसको कहते हैं? मुसीबत को। यह आफत तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। तुम्हारे तो एक ही बेटा है, मेरे 5 बेटे हैं, इसलिए मैं अदालत में बताऊंगा कि अपराध मेरे एक पुत्र ने किया है, कि अपराध तो मेरे ही बच्चे ने किया है। मैं ये बात अदालत में बताऊंगा, उसी को सज़ा दिलवाऊंगा और तुम्हारे पुत्र को अपराध से बचाऊंगा। अब दूसरा दोस्त है वो क्या कह रहा है? वो अपने पुत्र का नाम ले रहा है कि मैं अपने पुत्र को सज़ा दिलवा दूंगा, तुम्हारे पुत्र को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर इस आफत के वक्त, आफत अभी बताया मैंने, आफत होते ही मुसीबत, आफत के वक्त होता है समय, तो इससे मुसीबत के समय तुम्हारी मदद न करूं तो हमारी दोस्ती का मतलब ही क्या रहा। तुम डरो मत, मैं देख लूँगा, तुम्हारे पुत्र पर कोई आँच न आने पाएगी, कि मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं अपने बच्चे को ले जाकर खड़ा कर दूंगा और कह दूंगा अपराध तो मेरे बच्चे ने किया है और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। इस तरह समझाकर उस मित्र ने पिता और पुत्र को घर भेज दिया। ये बातें सुनकर श्याम अचरज में पड़ गया, आश्चर्य हो गया, आश्चर्य तो आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे तो 50-60 मित्र हैं, उनमें भी किसी ने मेरी मुसीबत को हल करने की नहीं सोची, और मेरे पिता के 2 ही मित्र हैं और उन्होंने भी मेरी समस्या को अपनी समस्या माना है। तो वह इस कारण आश्चर्य में
गया और उसने समझ लिया कि उसके पिता के दोस्त ही सच्चे दोस्त हैं और उसके सभी दोस्त मतलबी हैं। यानी उसके पिता ही दोस्त थे, वो तो सच्चे मित्र थे, सच्चे दोस्त थे, और श्याम के दोस्त हैं वो मतलबी हैं। उस दिन से श्याम ने उनकी दोस्ती छोड़ दी और अपनी पढ़ाई में लग गया। तो ये प्रेरक प्रश्न हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हमें दोस्ती करनी चाहिए तो ऐसे ही लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो हमारे सच्चे मित्र बनने लायक हो, जो हमारा मुसीबत में साथ दे सकें। ऐसे मित्रों से हमें दोस्ती करनी चाहिए। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं बालसेरी रेड्डी। धन्यवाद।